आइए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो यहाँ पर भी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 न्यू सिलेबस के अनुसार है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री रहेगा। इसमें ये हमारा पेपर कोड है 42/704 और रात का 1 बजने वाला है। नाइट में वीडियो आपका शूट हो रहा है। पेपर का नाम है आपका है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास। इसके कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले स्टोर जाकर उसे विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये समय आपको 2 घंटे का 75 नंबर की आपकी मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है, रेलवे का विकास एंड इसका प्रभाव। तो इसके आधार पर इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 4 को। और बाकी भी मैंने कभी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं तो वो आपके चैनल की प्ले स्टोर में अपलोडेड है, प्ले स्टोर बनी हुई सभी की है। तो जिसका भी आपको देखना है, कोई भी सब्जेक्ट देखना है तो आप लोग अपना प्ले स्टोर जाके ओपन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की परिवहन व्यवस्था में वास्तविक सुधार कब आया था। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे आंसर बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपके जल मार्गों का विकास होने पर है। तो आंसर हमारा था रेलवे मार्गों के बढ़ने पर, यानी रेलवे मार्गों की संख्या बढ़ने पर जो है वास्तविक विकास में तेजी आई। अगला क्वेश्चन आपका है, रेलवे इंजन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई या किसने तैयार की। तो यहाँ पर भी आपका आंसर जाएगा राइट सी, जॉर्ज स्टीफंस ने की तैयार। तो इसमें जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी वायसराय थे हमारे फॉरेन कंट्री के इंग्लैंड के, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे सभी में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 1600 से स्टार्ट हो जाता है और आपका जब तक हमारा इंडिया आज़ाद नहीं होता है तब तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं सदी के चौथे और 5वें दशक में या दशक के दौरान रेलवे का तेज़ी से विकास हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ आपका भारत दिया हुआ है, अमेरिका दिया हुआ है, फ्रांस दिया हुआ है। तो इंग्लैंड में जो था काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी सदी के मध्य, यानी सदी कहते हैं मतलब शताब्दी के मध्य भारत में मध्य तक भारत में परिवहन के साधन जो थे काफ़ी पिछड़े हुए थे, बहुत कम साधन हो पाए थे। तो वो सदी थी 19वीं सदी के मध्य। अगला क्वेश्चन आपका है, सड़कों और जलमार्गों के विषयों में सर्वप्रथम किस काल में पर्याप्त ध्यान दिया गया, इन्हीं पर्याप्त निर्माण किया गया था। तो वो निर्माण किया गया था आपका मौर्य काल में, बी। अगला क्वेश्चन आपका है 6। इसमें हो सकता है आपके लिए कुछ अलग से साउंड आए क्योंकि वो पंखा चल रहा है, बाहर में बैठा हूँ और रात का 1 बज गया है, 1 से टाइम ऊपर हो चुका है। तो मैंने कहा मैं आपका वीडियो बना दूँ। सुबह के लिए मुझे 6 सेमेस्टर का भी अपलोड करना है। तो इंग्लिश के लिए आपको टेंशन मत लीजिएगा, सबकी कंप्लीट हो चुकी है, केवल 6 सेमेस्टर बचा हुआ है, वही पूरा हो जाएगा और बहुत जल्द क्वेश्चन दोनों पेपर हम पूरा कर देंगे। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल पर 72 बनकर कब आए थे। इन 21 सन में जो थे लॉर्ड डलहौजी जो थे हमारे इंडिया में आए थे। देखिए जितने भी अंग्रेज़ आए थे उन्होंने काफ़ी कुछ विकास किया था हमारे इंडिया में। तो ये आए थे सन 1948 ईस्वी में। कौन, लॉर्ड डलहौजी। 1848 लिखा हुआ है, 1848 में आए थे ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी सार्वजनिक तौर पर सितंबर 1825 में चलाई गई थी। तो वो कहाँ चलाई गई थी, उसका नाम, तो ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में 1825 में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई है जो कि सार्वजनिक तौर पर चलाई गई थी। उसमें कोई भी सवारी कर सकता था, कोई बैठ सकता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से, व्यापार की बहुत अधिक संभावनाओं के कारण मुंबई में एक रेलवे लाइन का प्रारंभ करने का जो विषय है या करने के विषय में अपना विचार किसने दिया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड टॉम और भी आपके काफ़ी यहाँ पर हैं, जॉर्ज चेकमैन। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले ये सुझाव दिया गया कि रेलवे का निर्माण मद्रास में किया जाए। तो ये सुझाव दिया गया था सन 1831 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए देखते हैं, कोलकाता से मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद और इससे आगे तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर सर्वप्रथम किसने विचार किया था। तो वो थे रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। और ऑलरेडी मैंने डार्क कर दिया है, जो बोल्ड है वही इसका आंसर बनेगा। भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों को भारत ने कितने प्रतिशत मुनाफा देने की गारंटी दी थी। तो 5% मुनाफा देने की गारंटी दी थी। और अगला क्वेश्चन आपका है 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में रेलवे लाइनों में काम
में सबसे अग्रणी कौन था? यानी भारत में जो रेलवे काम हुए थे, लाइनें बिछाई गई थी, तो उनमें सभी ये सब काम करवाने में सबसे आगे कौन था इसमें से? तो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफंस, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिम में रेलवे का तेज़ी से विकास होने के कारण 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में कितने प्रमुख रेल मार्ग हो गए? तो इंग्लैंड में प्रमुख रेल मार्गों की संख्या जो थी वो बढ़कर हो गई थी 29। अगला क्वेश्चन है 14 कह रहा है कि दोबारा गारंटी योजना या प्रणाली कब शुरू की गई या कब दी गई? ऑप्शन नंबर डी है 1879 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, पहले गारंटी प्रणाली कब समाप्त हुई थी? तो पहली गारंटी प्रणाली समाप्त हुई है वो 1869 में समाप्त हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्टों को देखने के लिए आप लोग अपने सब्जेक्ट चैनल को ओपन करने के बाद में आप प्ले लिस्ट पे लिंक पे जाएंगे, आप प्ले लिस्ट ऑप्शन को ओपन करेंगे तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के अनुसार उस प्ले लिस्ट को आप देखकर अपने वीडियो देख सकते हैं। इसको इसी जो हम आज वीडियो बना रहे हैं इसके बाद में आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा हिस्ट्री का 4th सेमेस्टर में, और बाकी आप अन्य सब्जेक्ट के लिए अपनी प्ले लिस्ट करते रहिएगा और अन्य भी आपको बहुत जल्द करा देंगे हम। भारत सरकार ने नई रेलवे का निर्माण राजकीय आयोग के रूप में कब किया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 है, 4 में ऑप्शन डी रट जाएगा 1869 ईस्वी में। अगला जो है, भारत में रेलवे की प्रगति तेज कब हुई थी? तो वो प्रगति तेज होती है, इन्हीं रेलवे के कार्यों की प्रगति आती है वो आती है सन 1909 के बाद में। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो आपका है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1860 से पूर्व कितनी रेलवे कंपनियों को सरकारी गारंटी प्रणालियों के अधीन निर्माण कार्य सौंपा गया था? अब यहाँ पर कब सौंपा गया था, कितनी कंपनियों को सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था 8 कंपनियों को। अगला क्वेश्चन आपका है 19 क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में रेलवे मार्गों का सर्वाधिक विकास किसने कराया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी था, इसको रेलवे का विकास करने का मेन श्रेय जाता है खास करके हमारे भारत में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुंबई प्रेसिडेंसी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कार्य प्रारंभ होता है सन 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में रेलवे कंपनियों का बनना कब से प्रारंभ हुआ था? इन्हीं भारत में रेलवे कंपनियां जो थी वो कब से बनना शुरू हुई? तो ये आपकी स्टार्टिंग होती है सन 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, एशिया में सबसे पहले पूरी होने वाली सबसे पहले रेलवे लाइन कौन सी थी? तो जो एशिया में पूरी हुई तो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे लाइन, ये सबसे पहले पूरी हुई थी एशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में पूछ रहा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी सन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में रेलवे के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? तो यहाँ पर पूछ रहा है, लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड मिंटो हैं, लॉर्ड डलहौजी। मैंने पहले बोल दिया था कि रेलवे के काम में लॉर्ड डलहौजी का पहला स्थान आता है भारत के लिए हित में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस देश की पूर्ति हेतु रेलवे का निर्माण करवाया था? यानी रेलवे का निर्माण जो था वो क्यों कराया था ब्रिटिश सरकार ने? तो यहाँ पर सामरिक यानी समुद्री रास्ते, व्यापारिक यानी कि व्यापार, प्रशासनिक मतलब कि जो ऑफिसर्स होते हैं उसके साथ, तीनों के उद्देश्य से ही जो है ब्रिटिश सरकार ने रेलवे का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की संपूर्ण रेलवे व्यवस्था किसके अधीन पहुंच गई? तो वो पहुंचती है राष्ट्रीय सरकार के अधीन। अगला क्वेश्चन 27 है। 27 में पूछ रहा है कि रेलवे को सुझाव देने वाली समिति का क्या नाम है? तो रेलवे को सुझाव देने वाली समिति का नाम है मैके समिति। बाकी और हैं लेकिन मैके समिति का आंसर है ही। और अगला क्वेश्चन आपका है, नई प्रणाली के अधीन गारंटी ब्याज की दर कितनी थी?
तो गारंटी ब्याज की जो दर थी वो थी 3/1/2। कैसे? इस तरीके से 3/1/2%। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ये पूछ रहा है सन 1905 तक लगभग कितने मील रेलवे मार्गों का निर्माण हुआ था, कितने लंबे? तो यहाँ पर 12,000 है, 16,500 है। तो ऑप्शन आपका राइट जाएगा जो है आपका वो है सी, 28,000 मील सड़कें जो हमारा रेलवे जो बिछ चुकी थी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में रेलवे के विकास काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो विकास काल को 4 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछ रहा है कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो अविभाजित भारत में कितने मील तक लाइनें बिछ गई थीं? तो वो बिछी थी 40,000 तक। 40,000 मील तक लाइनें भारत में बिछ चुकी थीं। और अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कर्जन ने भारत छोड़ने से पहले कितनी लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी? तो वो थी 28,150 मील जो थी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ने से पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। 33 में पूछ रहा है ब्रिटिश सरकार ने रेलवे को अपने हाथों में किस वर्ष लिया? तो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में रेलवे के लिए लिया है 1869 ईस्वी में। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको निरंतर अपडेट मिलते रहे। और आप जो भी पेपर आपका हल हो रहा है उसकी आंसर की अगर आपको चाहिए तो आंसर की आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। उसको आंसर की को आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा PDF बनाकर। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9897059197। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने किसी भी क्वेश्चन के पेपर की जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी आंसर की आपको मिल जाएगी। और ऑलरेडी मैं आंसर की अपलोड कर भी चुका हूँ, तो आप वो देखिएगा मिलिट्री साइंस की। तो यहाँ पर जो आंसर आपका था, क्वेश्चन था कि भारत में किस वायसराय के कार्यकाल में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार हुआ? तो ये विस्तार हुआ है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन आपका है 35। भारत में रेलवे का निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में किस वर्ष बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी, मद्रास को उड़ीसा कहते हैं आज की डेट में, प्राचीन नाम मद्रास है वर्तमान नाम उड़ीसा है। तो ये हुई थी 1831 और 32 में। अगला क्वेश्चन आपका है 36 क्वेश्चन कह रहा है 36। रेलवे के विकास में नवीन गारंटी पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? तो नवीन पद्धति का प्रारंभ होता है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अपने दोस्तों में ये वीडियो 5 लोगों तक जरूर भेजिएगा, बस आप लोग लाइक से करते रहिएगा, जिससे कि हमारा जो 3K का टारगेट है वो जल्द जल्द पूरा हो जाए। रेलवे के निर्माण में पुरानी गारंटी पद्धति कब प्रारंभ हुई या किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया है, पहला रट जाएगा सन 1849 में। और अगला क्वेश्चन आपका है, रेलवे के विकास में नवीन गारंटी पद्धति की कब प्रारंभ की गई थी? तो नवीन पद्धति प्रारंभ हुई है 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 39 पूछ रहा है कि रेलवे की पुरानी गारंटी पद्धति की सफलता के संबंध में किसने कहा था? क्या कहा था कि रेलवे के निर्माण कार्यों से रेलवे कंपनियों को ही लाभ मिल रहा है, लेकिन सरकार को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। ये किसका कथन है? तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। मैकाले का है, लॉर्ड डलहौजी का है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है सी वाला है, सर पैंथिक लॉरेंस ने कहा ये। और अगला क्वेश्चन आपका 40 है। 40 पूछ रहा है कि प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के मध्य या बीच में कितने किलोमीटर मील चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 21 मील की दूरी थी इसकी, ठीक है। भारत में पहली रेलवे लाइन जो थी वो 21 मील बिछाई गई थी, ऐसे भी ऐसा कर सकते हो आप। रेलवे का निर्माण सेना की गतिविधि एवं भारत को मंडी के रूप में इस्तेमाल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो ये कथन किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। और अगला क्वेश्चन आपका ये 40 क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया लाइक शेयर करके दोस्तों में दीजिएगा और कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।